यहाँ हम आपको 4 फॉर्मूले से सारे त्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कवर करा देंगे। तो देखिएगा, जैसे कि आप जानते ही हैं, यहाँ फॉर्मूला आता है आपका, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी, जो कि होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इज इट क्लियर? एंड कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड फॉर्मूला नंबर 4 कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम इन 4 फॉर्मूले से आपको बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कराने जा रहे हैं। देखिएगा है क्या कि हम इसको फॉर्मूला नंबर 1 को फॉर्मूला नंबर 2 के साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2 देन वी गेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी। बिकॉज देखिएगा ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाता है, तो ये आपको मिलता है 2 साइन ए कोस बी। एंड सिमिलरली इक्वेशन 1 माइनस 2, यानी कि फॉर्मूला 1 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आपको मिल जाता है। और आप देखेंगे कि ये यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन ए कोस बी वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 2 कोस ए साइन बी। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे कि अब आप इसको फॉर्मूला नंबर 3 को फॉर्मूला नंबर 4 के साथ प्लस कर देंगे। तो यहां देखिएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए कोस बी। बिकॉज साइन वाले टर्म से साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाता है आपका। अब आगे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से फॉर्मूला नंबर 3 में से फॉर्मूला नंबर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपको मिलता है कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी इक्वल टू, यहां पर आपका माइनस होने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला साइन वाला टर्म नेगेटिव है दोनों, तो ये आपको मिलेगा माइनस 2 साइन ए कोस बी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो 4 फॉर्मूले बन गए आपके 5, 6, 7, 8, इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, फर्दर कैसे सोल्व करेंगे। यहां a प्लस बी को c ले लिया हमने और a माइनस बी को d ले लिया। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 2a इक्वल टू सी प्लस डी, दैट इज a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2 मिल जाता है और इन चारों वैल्यूज को हम 5, 6, 7 और 8 में रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जब इस प्रकार से देखिएगा, जब हम रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पर हमने a प्लस बी इक्वल टू सी को रिप्लेस किया है फॉर्मूला नंबर 5 के साथ। तो a प्लस बी आया c और a माइनस बी आया आपका d। तो ये मिल गया आपका वहां साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2। एक ही जगह आप क्या लगा सकते हैं, c प्लस डी अपॉन 2। तो ये आपको मिला 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और कॉस c माइनस डी अपॉन 2। इज इट क्लियर? कॉस c प्लस साइन c माइनस साइन d, यहां पर भी आपने a प्लस बी को c से और a माइनस बी को d से रिप्लेस किया था, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। इज इट क्लियर? अब आपके पास आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, cos, यहां पर a प्लस बी को c से रिप्लेस किया तो cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूला नंबर 11 आ जाता है आपका। इसके बाद आपने क्या किया, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। ये आपके फॉर्मूले 12 बन गए 4 फॉर्मूलों से। अब इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपको क्या होता है, साइन a प्लस बी, पहला वाला फॉर्मूला ये है, देख रहे हैं आप ये वाला, और तीसरे नंबर का फॉर्मूला ये है cos वाला। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहां आपको क्या मिलता है, साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी इक्वल टू साइन ए cos b प्लस cos a साइन b अपॉन cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब इसको क्या करेंगे, RHS को, LHS तो देखते हैं आपकी साइन a अपॉन cos a tan a हो गया, तो ये आपको मिला tan a प्लस b इक्वल टू, यहां पर cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या होता है, ये आपका tan होता है, तो ये हो जाएगा tan प्लस tan a प्लस ये हो जाएगा tan b, और यहां पर जब डिवाइड किया तो वैल्यूज 1 आ जाएगी, कैंसिल हो गया, और माइनस यहां देखेंगे साइन a अपॉन cos a tan साइन b अपॉन cos b, तो ये आपको मिलेगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो tan a माइनस b मिल जाएगा और tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपका? यस सर।
इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हमने पहले वाले फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी था आपका, तो बी को रिप्लेस कर दिया है हमने किससे, ए से। तो साइन ए प्लस ए इक्वल टू हो गया आपका साइन ए कोज ए प्लस कोज ए साइन ए। तो ये हो जाता है आपका ए प्लस ए 2a, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोज ए हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 15 आ जाता है। अब एक काम कर सकते हैं, इससे हम साइन 2a का tan वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो यहां देखिएगा आपके पास है 2 साइन ए कोज ए, तो इसको क्या करेंगे आप, कोज स्क्वायर ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो यहां जब हम डिवाइड करते हैं तो कोज से कोज कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से ये मिलेगा 2 साइन ए अपॉन कोज ए, और 1 अपॉन कोज स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए। तो आगे ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाता है 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th क्लास के 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर सेक स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए से, तो साइन 2a का tan वाला फॉर्मूला आपको ये मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कोज में फॉर्मूला नंबर 3 में b को रिप्लेस किया a से, तो ये हो जाता है आपका कोज a प्लस कोज a, ये हो जाएगा कोज 2a। तो कोज 2a इक्वल टू कोज a इंटू कोज a कोज स्क्वायर ए, साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर ए। तो कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपको मिल गया। अब यहाँ दो आइडेंटिटी फिर ये यूज होता है, पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कोज स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। तो ये वैल्यूज जब यहाँ रिप्लेस करेंगे हम, तो कोज 2a का दूसरा नंबर का फॉर्मूला मिलेगा कोज 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एंड कोज 2a इक्वल टू 2 कोज स्क्वायर ए माइनस 1, ये मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कोज 2a का हमें tan वाला ड्राइव करना है, तो ये इक्वेशन ले ली हमने, इसमें हर किसी अपॉन में 1 होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, यहाँ पर कोज स्क्वायर ए से डिवाइड किया। तो देखिएगा कोज स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन कोज स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है। साइन अपॉन कोज tan हो जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। और आप जैसे कि जानते ही हैं एक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। तो ये आपका cos 2a का tan वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है।